हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और इन्हीं अटकलों के बीच विनेश और बजरंग पूनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवान और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं और कुश्ती के मैदान के बाद राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं और राजनीति में दो हाथ कर सकती हैं। और ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है और उनके चुनावी मैदान में उतरने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है, वहीं बजरंग पूनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने का प्लान बना रही है। हालांकि विनेश की तरफ से ना ही उनके परिवार की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है, ना ही कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है। यहाँ तक कि बजरंग पूनिया की तरफ से भी इसको लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों की खबरें राजनीति में आने की काफी तेजी से चल रही हैं। जब से विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स से लौटी हैं, दरअसल पेरिस ओलंपिक्स में वजन ज्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और फिर वो वापस इंडिया लौट आई थी, तब से ही उनके राजनीति में आने और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चाएं हैं। वहीं अगर विनेश की बात करें तो विनेश ने हाल ही में जिंद, रोहतक और शंभू बॉर्डर पर खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात की है, जहां उन्हें खाप पंचायत द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुश्किल में थी तब किसानों ने मेरा साथ दिया था। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए थे। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नजर आए थे। दरअसल जब पेरिस ओलंपिक में विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से, तो उस वक्त जो है कि विनेश बहुत ही ज़्यादा हताश हो गई थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए अपने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ खड़े नजर आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये मांग रखी थी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उनकी उम्र की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की पहल की आलोचना की थी। ऐसे में अगर विनेश राजनीति में एंट्री लेती हैं तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उनके खाप पंचायत और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। हालांकि राजनीति को लेकर विनेश ने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां काफी वक्त से उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक नया और अहम मोड़ ला सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, वहीं मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। लेकिन पहले ये चुनाव 1 अक्टूबर को और जो मतगणना है वो 4 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया। आयोग ने इसके पीछे की वजह बताते हुए सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि विश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपरा दोनों का सम्मान करने के लिए फैसला लिया गया है। विश्नोई समाज ने आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को कायम रखा है। ये उस दिन अपने गुरु जंबेश्वर की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। राजस्थान की नोखा तहसील में पिछले तकरीबन 490 साल से ये मेला लगातार आयोजित हो रहा है और इसी वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया और जो चुनाव 1 अक्टूबर को होना था उसको 5 अक्टूबर को कर दिया गया और जो मतगणना है वो 8 अक्टूबर को कर दी गई। और अब खबर है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये दोनों जो है कांग्रेस की सीट से हरियाणा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास पूरे लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी से भी इन दोनों ने मुलाकात कर ली है और अटकलों का बाजार और भी ज़्यादा गर्म हो गया है। खैर अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अब देखते हैं कि विनेश और बजरंग की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि क्या हरियाणा के चुनाव में इन दोनों के आने से कुछ बदलाव होगा? क्या कुश्ती के बाद ये दोनों राजनीति में भी अपना दमखम दिखा पाएंगे या नहीं? कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताएं।